दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में मार्च में सर्वाधिक तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन है, भारत में ध्रुवीय तुल्य जलवायु का क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर और हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु भारत के किस भाग में प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले शुष्क व गर्म हवा या लू को बंगाल में कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर हवाओं से दक्षिण भारत में मई जून में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है, दैनिक आर्द्रता सबसे अधिक होती है प्रातःकाल में पश्चिमी घाट प्रातःकाल में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा वृष्टितया प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा की सबसे प्रमुख विशेषता है, इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चितता व अनियमितता। अगला क्वेश्चन है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा पश्चिम तटीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटीय प्रदेश का मालाबार तट। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मानसून पर्वतों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों को उत्तर पश्चिम दिशा में मोड़ने का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट पर आम वर्षा मई में होती है, वस्तुतः ये होती है? इसका आंसर हो जाएगा मानसून पूर्व बौछारें। अगला क्वेश्चन है, थार, जम्मू कश्मीर तथा तमिलनाडु को छोड़कर शेष भारत वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन है, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय उच्चावच। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा से कुल वर्षा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। अगला क्वेश्चन है, मार्च से जून तक की अवधि में भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्पष्टतः कौन सी ऋतु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म व शुष्क। अगला क्वेश्चन है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति से। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय से इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। अगला क्वेश्चन है, देश के महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर में। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में औसत वर्षा प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है,
उन दो नगरों का युग्म जो लगभग एक ही अक्षांश पर अव्यवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा का कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर और शिलोंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आम की फसल से। आम वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा वर्षास्त्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जिसमें दोस्तों कोसी से सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे में 25 मिलीमीटर से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई जो मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार पर। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी मानसून। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय शुष्क वर्षा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा अल मसूदी ने। अगला क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है। इसका आंसर हो जाएगा कोपेन। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी गर्त किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेट 7। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय किसे है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 विमान चालकों को। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार कितनी ऊंचाई पर है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से 5000 मीटर। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तापमान विवरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा तटीय मैदान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह को। अगला क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को। इसका अगला क्वेश्चन है लौट जाने को, जो कि 15 अक्टूबर तक मानसून दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष भारत से निर्वर्तित हो जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है। इसका आंसर हो जाएगा स्थलाकृतियां। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा चक्रवातीय वर्षा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। आगे की क्वेश्चन, भारत में वर्षा का विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत को कितनी जैव जलवायु के मंडलों बायोक्लाइमेटिक जोन्स में विभक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 5, पीड़ादायक, कष्टकर, कम सुखद, सुखद और अति सुखद। अगला क्वेश्चन है, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से, जो कि कर्नाटक में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क वर्षा गर्म व पीड़ादायक पवनें कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लू। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति चक्रवात की दशाएं विद्यमान होती है? इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर से मध्य फरवरी तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा तापांतर किस महानगर का है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम मानसून को यह समुद्र से दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून यह समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? इसका आंसर हो जाएगा जून से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मर्केटक प्रक्षेप पर। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा चक्रवातीय। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ पीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक हैं? इसका आंसर हो जाएगा एल नीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूखा क्षेत्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा अरावली का पश्चिमी भाग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक गर्मी के कारण। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा लातूर, महाराष्ट्र में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में नवंबर से लेकर अप्रैल तक ठंडी और शुष्क हवाएं चलती है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। इसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा शीतलहर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। ये क्वेश्चन हम लोग पहले साइंस के चैप्टर में देख चुके हैं, यानी कि फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अब भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डालमा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय एवं गुजराती क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को। जिस तरीके से बिहार में दोस्तों कोसी के कारण बाढ़ आती है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में काफ़ी बाढ़ की समस्या देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ की आशंका से ग्रस्त है? इसका आंसर हो जाएगा 12.15%। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है क्योंकि ये असम के बीचों बीच निकलती है दोस्तों।
ये असम के बीचों बीच निकलती है। तो ये बीच जब ये बीच से निकलती है तो ये बीच में असम के बीच में यानी कि सेंटर पॉइंट पे गुवाहाटी के आसपास ये माजुली द्वीप बनाती है। अगला क्वेश्चन है, देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा औसतन 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका आंसर हो जाएगा वहाँ के वाहनों से निकलने वाला धुआं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर के प्रदूषण के प्रमुख कारण है। इसका आंसर हो जाएगा वहाँ के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थ, चूँकि मुंबई समुद्र के किनारे है दोस्तों, तो वहाँ ढेर सारी औद्योगिक कंपनियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ कुछ ज़्यादा ही प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर